बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वक्त जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं टाइम पहले आपको इसलिए बताने जा रहा हूँ ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। इस वक्त तमाम टीवी चैनल्स उनकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। हम अपने तौर पर रिजल्ट इकट्ठे कर रहे हैं और जो नताइज मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं उन सबको इकट्ठा करने के बाद मैं आपके सामने एक सूरत-ए-हाल रखने वाला हूँ और ये वीलॉग मैं चाहता हूँ रिकॉर्ड का हिस्सा रहे ताकि हम इसको याद दिला सकें। 12 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। ये रात के 12 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। मैं वो टाइम की बात कर रहा हूँ और पोलिंग का टाइम ख़त्म हुए लगभग 7 घंटे होने वाले हैं। 5 बजे से गिनती शुरू हो गई थी। इस वक्त तक अमूमन जो रिज़ल्ट आ जाते हैं वो 80%, 85%, 75% इसके बीच में नताइज आ चुके होते हैं, लेकिन अभी तक नताइज जो हैं वो सुस्त रवि का शिकार हैं और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एकदम पूरे पाकिस्तान में हैरान कुन नताइज दिखाए हैं। पहले आप इस चीज़ पे गौर कीजिए कि एक आदमी जिसकी पार्टी को तोड़ा गया, जिसके लोगों को गायब किया गया, जिसके लोगों पे बदतरीन तशद्दुद किया गया, उसके ऊपर 180 के करीब FIRs की गई, उसको गोलियां लगीं, वो शदीद ज़ख्मी हुआ, उसके ऊपर मुकदमात पे मुकदमात बनाए गए, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको जेल के अंदर रखा गया, लोगों से उसकी पार्टी को छुड़वा दिया गया, उसकी पार्टी के हवाले से मायूसी फैलाई गई, उसकी पार्टी का इंतखाबी निशान ले लिया गया और 18,000 के करीब कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। पार्टी की तमाम जो अहम क़यादत है उन सबको या तो जेलों में डाल दिया गया या उन्हें भागने पर छुपने पर मजबूर कर दिया गया। कोई शख्स भी जलसा और जुलूस नहीं कर सकता था। इस शख्स को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। कहीं पे कोई बैनर पोस्टर लगाने की इजाज़त नहीं थी। किसी एक भी रैली या एक भी जलसे की इजाज़त नहीं थी। इतने सख्त माहौल के अंदर इस शख्स को रोज़ाना की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गई और अब तक ये 31 साल तक की सजाएं सुन चुका है। यानी 31 साल तक की सजाएं इसको हो गई हैं मजबूरी तौर पे। एक ऐसा शख्स जिसके हाथ पांव बांध दिए गए और सब कुछ छीन लेने के बाद उसको मैदान में उतारा गया। उसके बाद अपने कैंडिडेट प्रॉपर नहीं थे। उसके बाद मैकेनिज्म ये भी नहीं था कि वो अपनी पार्टी से बात कर सकता। उसके बाद ये सहूलत नहीं थी कागज़ पेन के साथ कि वो लिखी हुई चीज़ें ले आते और वो टिक करके बता देता कि इसको लड़ाओ इसको ना लड़ाओ। यानी इन हालात में भी उस आदमी ने फैसले किए और उसको यकीन था कि उसके लोग निकलेंगे। पाकिस्तान निकला, पाकिस्तान उस आदमी के साथ खड़ा हुआ। इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान में लीड कर रही है। तमाम तर धांधली, तमाम तर जो है हथकंडे, तमाम तर सख्ती और जबर के बावजूद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान में लीड कर रही है और लोगों ने इमरान खान को इतने वोट डाले हैं कि निज़ाम उनकी गिनती करने से कासिर हो गया है और ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। 9 बजे तक नताइज ठीक आ रहे थे और एक तसलसल के साथ आ रहे थे। तेजी से चीज़ें पता चल रही थी, लेकिन 9 बजे के बाद अचानक ब्रेकें लगना शुरू हो गईं और अब तक के जो नताइज मौजूद हैं उनमें 136 हलकों के अंदर, कौमी असम्बली की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, 136 कौमी असम्बली के हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। 136 पोलिंग स्टेशन जो कौमी असम्बली के हल्के हैं वहाँ पे तहरीक इंसाफ आगे चल रही है। सिर्फ 45 के ऊपर नून लीग आगे चल रही है। 30 सीटें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसमें आगे चल रही है। अब तक ये टोटल 222 नशिस्तें हैं जिनका अभी तक पता चला है। बाकी का अभी रिजल्ट आना शुरू नहीं हुआ, अभी तक उनके बारे में इतला नहीं है। और अगर बाकी को भी आप इंक्लूड करें, कुछ दीगर जमातें भी उनके भी आप लगा लें, तो 30 के करीब अभी ऐसे हल्के हैं जिनके नताइज पूरी तरह मौसूल नहीं हुए या अभी तक पता नहीं चला। और अगर वो भी आप शामिल करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो ये 150 से ज़ायद सीटें जीतने की पोजीशन में इस वक्त है पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन जैसे ही इस पोजीशन में आते हैं, जो इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला है उसको बिल्कुल डाउन कर दिया जाता है। और अब बहुत सारी जगहों पे पुलिस, इलेक्शन कमीशन का अमला, ROs के दफातर, ये तमाम के तमाम इस काम पे लगे हुए हैं कि किसी भी तरह करके नताइज को तब्दील किया जाए। यहाँ मैं आपको मिसाल दूंगा क्योंकि मैंने आज नज़र रखी हुई है सुबह से। मरियम नवाज साहिबा जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रही हैं, PP 159, महर शराफत अली उसका मुकाबला कर रहे हैं। तो क्योंकि इन्होंने वज़ीर आला पंजाब बनने का एक ख्वाब देखा हुआ है और अगर खुदा न खास्ता वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बन गई तो फिर क्या होगा, पंजाब के साथ किस तरह का ये बदला लेंगी पंजाब के लोगों से, उसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। जो खातून कुछ ना होते हुए एक शहीद होने वाले सहाफ़ी की लाश का मजाक उड़ा सकती हैं, जिसको हम कभी नहीं भूलेंगे, वो किस लेवल तक जा सकती है अपने बदले के लिए आप सोच भी नहीं सकते। लिहाजा मैंने इस हल्के के ऊपर नज़र रखी हुई थी। यहाँ से लगातार महर शराफत अली जीत रहे थे, लेकिन अचानक उनके रिजल्ट रोक दिए गए। अब यहाँ हुआ क्या है कि बड़े पैमाने पर पुलिस दाखिल होती है इस हल्के के अंदर,
मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के गिर्द घेरा डालती है। पोलिंग एजेंट्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है धकेल के, लोगों को वहां पे मारा जाता है, लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जाता है और फिर मीडिया को कवरेज से मना कर दिया जाता है। अंदर किसी किस्म की कवरेज मना कर दी जाती है। जो मुबस्सिर हैं या जो जिन लोगों की ड्यूटीज लगती हैं, हर उम्मीदवार के पास होता है कि वो 3 लोग ऐसे मुकर्रर कर दे जो किसी भी पोलिंग स्टेशन में दाखिल हो सकें, उनके दाखिले भी बंद कर दिए गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कोशिश की जा रही है कि मरीम नवाज को जिताया जाए। लेकिन अब तक जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं, जो शराफत के रिजल्ट हैं और मरीम नवाज के रिजल्ट हैं, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं ताकि अब तक की सूरत हाल आपके सामने वाज़ेह हो जाए। और इन नताइज में जो अब तक मौसूल हुए हैं, और ये मैं जो आपको बता रहा हूं ये फॉर्म 45 के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, वो ये बताते हैं कि 45 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आया है, जिनमें से ये 102 टोटल है। महर शराफत अली लीड कर रहे हैं अब तक 9,346 वोटों के साथ, मरीम नवाज 8,646 वोटों के साथ। लगभग 700 वोटों की लीड इस वक्त महर शराफत के पास है। और महर शराफत के बकौल अभी बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आना बाकी हैं जहां से वो जीतेंगे। मिसाल के तौर पे ये 4-5 रिजल्ट मेरे पास और आ गए हैं, और ये सारे के सारे जो रिजल्ट मेरे पास आए हैं ये फॉर्म 45 के हैं। 96 मरीम नवाज और 152 महर शराफत अली। एक और नतीजा है मेरे पास जिसमें 356 मरीम नवाज और 369 महर शराफत अली। एक और नतीजा है मेरे पास मरीम नवाज 159 और महर शराफत अली 212। एक और नतीजा है मेरे पास, यहाँ पे मरीम नवाज आगे निकल गई हैं, इन्होंने 400 वोट लिए हैं, महर शराफत अली ने 380 वोट लिए हैं। एक और नतीजा है मेरे पास, इसमें मरीम नवाज ने 179 और महर शराफत अली ने 199 वोट लिए हैं। एक और नतीजा है यहाँ पे, इस नतीजे में मरीम नवाज ने 342 वोट लिए हैं और महर शराफत अली ने यहाँ पे 107 वोट लिए हैं, और यहाँ से उन्होंने कुछ थोड़ी सी मरीम नवाज ने लीड ली है। और एक और पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पे भी महर शराफत अली तकरीबन 40 वोटों से आगे हैं, और ये एक और पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट भी मेरे पास मौजूद है जहाँ पे मरीम नवाज तकरीबन 70-80 वोटों से आगे हैं। तो इस तरीके से अभी तक जो है वो तकरीबन 700-800 की लीड से महर शराफत आगे चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे रिजल्ट बंद कर दिए गए हैं। और अब महर शराफत के बकौल और वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनके बकौल जो मीडिया के नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे मेरी बात हुई। वो इंटरनेट एरिया में जाते हैं तो फिर बात हो सकती है उनसे, जो वाईफाई एरिया है। तो वो बताते हैं कि पुलिस ने दरवाजे बंद कर दिए हैं और अंदर से पोलिंग एजेंट बाहर निकाल दिए हैं। किसी को नहीं पता कि वोट्स के साथ क्या हो रहा है। शराफत को सारा दिन, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को सारा दिन बहुत वोट पड़े हैं, और सबको नजर आ रहा था कि ये 30-70 का मुकाबला होगा, लेकिन उस मुकाबले को बहुत क्लोज कर दिया गया है। लेट्स सी कि इसका नतीजा क्या निकाला जाता है। लेकिन बड़े बड़े बुर्ज उलट गए हैं, बड़े बड़े बुर्ज उलट गए हैं। ख्वाजा आसिफ फारिग, नवाज शरीफ मानसेरा में पक्के फारिग, और लाहौर के अंदर बहुत टफ टाइम दे रही हैं इस वक्त। मेरी इत्तला के मुताबिक यास्मीन राशिद कुछ आगे हैं, शहबाज शरीफ एक सीट पे आगे चल रहे हैं, दूसरी पे पीछे चल रहे हैं, यानी एक सीट पे उनको शिकस्त हो रही है। हमजा शहबाज मुश्किल में हैं क्योंकि आलिया हमजा को बहुत बड़े पैमाने पर वोट डाला है अंदरून शहर के हल्के में लोगों ने। खुर्रम दस्तगीर जो है वो पीछे चल रहे हैं 1000 की लीड से। खुर्रम दस्तगीर के जो मुखालिफ हैं मोहम्मद मुबीन आरिफ, वो 1500 की लीड से आगे चल रहे हैं। जावेद लतीफ इलेक्शन तकरीबन हार चुके हैं। राना तनवीर सख्त मुश्किल में है। नासिर बोसाल ये बड़ा तगड़ा कैंडिडेट है PMLN का, ये भी इलेक्शन हार चुके हैं। चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शुजात के बेटे, ये मेरे ख्याल में पंजाब का सबसे बदतरीन इलेक्शन ये हारने जा रहे हैं। दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा ये इलेक्शन जीत चुके हैं। मेजर ताहिर सादिक वो अपनी सीटें निकाल चुके हैं अपनी बेटी के साथ, और अयाज अबीर अपनी सीट जो है वो निकाल चुके हैं। और इनके अलावा जरताज गुल वजीर, उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, वो 20,000 से ऊपर की लीड पे आगे बढ़ रही हैं। तो इस तरह पंजाब में अगर देखा जाए तो 100 के करीब या 100 से थोड़ी ऊपर सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल रही है। 141 में से कुछ हल्कों में इलेक्शन हुआ भी नहीं, लेकिन 100 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल रही है। 136 टोटल है। खैबर पख्तूनख्वा में अगर इंडिविजुअली उसको आप देखें तो 40-42 हैं, लेकिन 136 का टोटल अभी दिया गया है क्योंकि कुछ का भी रिजल्ट जो है वो कंपाइल हो रहा है। इंटरनेट अभी तक बंद है। देखें, इंटरनेट की बंदिश की वजह ये बताई गई थी कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है, दहशतगर्दी का खदशा हो सकता है। इलेक्शन का टाइम खत्म हुए अब 7 घंटे गुजर चुके हैं, अब तकरीबन 12 बज चुके हैं। 7 घंटे गुजर चुके हैं। 7 घंटे गुजरने के बावजूद ना इंटरनेट खुला है, ना मोबाइल फोन खुला है, ताकि लोग आपस में राब्ते ना कर सकें। अब ये इंटरनेट और मोबाइल फोन क्यों बंद है ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं।
یہ اس لیے بند ہے تاکہ کسی کی جیت کو ہار میں بدلا جا سکے اور کسی کی ہار کو جیت میں بدلا جا سکے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے وکٹری سپیچ دے دی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیف آرگنائزر جو عمر ایوب صاحب ہیں، وہ خود بھی ایک بڑی لیڈ سے الیکشن جیتے ہیں. انہوں نے وکٹری سپیچ دی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کی پارٹی جیت چکی ہے، اور پوری پارٹی کو انہوں نے ایک ہی بات کی کہ آپ اپنے فارم 45 ہر حال میں حاصل کریں اور ROs کے دفتر کے باہر بیٹھیں پرامن طریقے سے اور وہاں سے اپنے نتیجے لے کر اپنے گھر جائیں. اور آئندہ چند گھنٹے، یعنی اگلے 7-8 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہیں. ان میں آپ اگر آرام سے نہ بیٹھے تو پھر آپ اگلے 5 سال آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. میڈیا کو کوریج سے روکا جا رہا ہے، پولنگ ایجنٹس کو نکالا جا رہا ہے، RO آفس کے اندر جو ہے وہ اب کوریجز بند کی جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو میڈیا کے لیے فیسلٹی ایک قائم کی گئی تھی کہ جہاں سے نتائج میڈیا کو ملنے تھے، وہ فیسلٹیز بھی ختم کی جا رہی ہیں، بلکہ ختم کر دی گئی ہیں. تو یہ سب کچھ کیوں کیا گیا ہے؟ وہ اس لیے کہ اب جھڑلو پھیرنے کا ٹائم آ گیا ہے، اور بڑے مشکوک انداز میں، کیونکہ کچھ لوگوں نے رپورٹ کیا ہے اور گاڑی نظر آئی ہے، لیکن جو لوگ رپورٹ کر رہے تھے وہاں کھڑے ہوئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گاڑی میں راجہ سکندر سلطان جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، وہ بغیر پروٹوکول کے اکیلے نکلے ہیں کسی کو ملنے کے لیے. اب یہ سوالات لوگ اٹھا رہے ہیں کہ اگر وہ نکلے ہیں تو وہ کیوں نکلے ہیں، اور اگر وہ کسی کو ملنے جا رہے ہیں تو ایسے کیوں ملنے جا رہے ہیں؟ اس وقت تو ان کی ڈیوٹی ان کے دفتر میں ہونی چاہیے، اور ان کو ہر حال میں تمام تر توجہ انتخابات کے اوپر مرکوز کرنی چاہیے اور ان کے نتائج کے اوپر مرکوز کرنی چاہیے. جو الیکشن کے ریزلٹس ہیں ان کو بہت سلو کیا گیا ہے. لگتا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں کے اندر اچانک سے اناؤنسمنٹس کی جائیں گی اور رزلٹ کو بدلا جائے گا. کچھ بھی کیا جائے، پاکستان تحریک انصاف نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود انہوں نے بہت اچھا کھیلا. عوام نے بڑے پیمانے پر نکل کے ووٹ دیے، عوام نے خوف کے بت توڑ دیے. عوام نے یہ بتایا کہ وہ عمران خان کو کیا سمجھتے ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی سوچ کیا ہے. وہ مایوس نہیں ہیں، وہ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، وہ ووٹنگ پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے پاکستان میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا جی آج کے انتخابات کا، اور اس کے بعد نتائج آنے کا سلسلہ. میں نے جو اب تک کی تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ایک بڑی خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن چکی ہے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں اتنے لوگ جیت چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی نشستوں پر کہ اب انہیں مخصوص نشستوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں یہ آگے ہونے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، غیر سرکاری نتیجہ ہے یہ. لیکن اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کا ٹرینڈ آ رہا ہے ان کے آزاد امیدواروں کا، وہ اتنی زیادہ بڑی تعداد میں آگے چل رہے ہیں کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا. صرف قومی اسمبلی کی 3-4 نشستوں پر ہی کوئی اور آگے ہے، باقی سب کے اوپر پاکستان تحریک انصاف آگے ہے. اور 45 ٹوٹل وہاں پہ نشستیں قومی اسمبلی کی. اب صوبائی نشستوں کی میں بات کروں تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے اتنی کامیابی حاصل کر لی ہے کہ اگر انہیں مخصوص نشستیں نہ بھی ملیں، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اپنے آزاد امیدواروں کے ذریعے سے خیبر پختونخوا میں اپنا وزیر اعلیٰ اور اپنی کابینہ بنا سکتی ہے. جبکہ پنجاب کے اندر بھی صورتحال اس سے مختلف نہیں ہے. PMLN سے فی الحال آگے چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. سینٹرل پنجاب کے اندر سارا داؤ لگایا جا رہا ہے. گجرانوالہ میں، نارووال میں، سیالکوٹ میں خواجہ آصف تو آلموسٹ الیکشن ہارنے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن سینٹرل پنجاب میں، قصور میں، اوکاڑا میں، لاہور میں، ان ایریاز میں داؤ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کسی طرح سے بھی مینج کیا جا سکے، PMLN کو کچھ ایسی سیٹیں دلائی جا سکیں کہ وہ بعد میں جو اتحاد بنے حکومت کا اس کا حصہ بن جائیں. دیکھیں اگر پاکستان تحریک انصاف حکومت کا حصہ بننے سے انکار کرتی ہے اور PMLN پیپلز پارٹی سے ہاتھ نہیں ملاتی تو پھر کسی کی بھی حکومت نہیں بنے گی. یہ سینیریو آپ یاد رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اتنے بڑے پیمانے پر سیٹیں حاصل کر چکی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار عمران خان کے کنٹرول میں رہتے ہیں، جس کا کبھی امکان ہے کہ وہ رہیں گے، بہت کم ڈنٹ پڑے گا اگر پڑے گا تو PMLN اور پیپلز پارٹی کو مل کر ہی حکومت بنانی پڑے گی. یہ ممکن ہی نہیں ہوگا کہ PMLN اور پیپلز پارٹی ہاتھ ملائے بغیر حکومت کوئی ایک بنا لے. ان کو مل کر بنانی پڑے گی، اور اگر یہ آپس میں نہ ملے تو پھر حکومت کسی کی بھی نہیں بنے گی. اور جب کسی کی بھی حکومت نہیں بنے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو دوبارہ الیکشن میں جانا پڑے گا، ایک نئے مینڈیٹ کے لیے جانا پڑے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، کس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں. اور یہ ایک دعویٰ تھا جس کی کلی کھل گئی ہے. کہا جاتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف صرف سوشل میڈیا کی پارٹی ہے، صرف سوشل میڈیا کی پارٹی ہے، بس اتنا ہی مقابلہ کرنا تھا. یعنی ابھی تو رزلٹ آنا شروع ہوئے ہیں اور رزلٹ روک دیے گئے ہیں. یعنی 9 بجے کے بعد کون رزلٹ روکتا ہے؟
وکٹری اسپیچ پاکستان تحریک انصاف نے 11:15 بجے کے قریب دی ہے. اسی ٹائم پہ نواز شریف نے دی تھی تو بہت سارے لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے جی اتنے بجے تک رزلٹ آ جاتے ہیں. تو آج اتنے بجے تک رزلٹ کیوں نہیں آ رہے؟ انٹرنیٹ کیوں بند ہے؟ پوری دنیا میں پاکستان کی جگہ سائی ہو رہی ہے. یہ بہت انفارچونیٹ ہے. ان معاملات کو دیکھا جانا چاہیے. پاکستان کے اداروں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. نگران حکومت کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس ملک کا مزید مذاق نہ اڑائیں. اگر زبردستی کوئی حکومت مسلط کر بھی دی گئی تو ہم پاکستانی اسے کیسے تسلیم کریں گے؟ اگر اسے تسلیم نہیں کریں گے تو وہ حکومت کیسے چلے گی؟ یہ وہ بڑے سوالات ہیں جن کے جواب آپ کو آج رات ڈھونڈنے ہوں گے. اب تک کے لیے اتنے ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.